हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो कुछ ज़िद्दी पेस्ट के ऊपर है। मतलब कि जब हम अपने प्लांट्स पे नीम ऑयल डाल देते हैं तो नीम ऑयल के स्प्रे से हमारा पेस्ट कंट्रोल काफ़ी हद तक हो जाता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे ज़िद्दी पेस्ट होते हैं जो हमारे प्लांट्स में से निकलते ही नहीं हैं, वो इसी में रह जाते हैं। और तब हमारे दिमाग में आता है कुछ केमिकल डालने का, मतलब कि बाज़ार से कोई पेस्टिसाइड ख़रीद के लाएं और उसको हम अपने प्लांट्स में डालें। लेकिन जब हम बाज़ार से लाया हुआ केमिकल ही अपने प्लांट्स पे डालेंगे तो घर में ऑर्गेनिक ग्रो करने का फ़ायदा क्या। तो गार्लिक से जो है कैसे कैसे हम पेस्टिसाइड बना सकते हैं, और लहसुन के 2-3 तरीके आज की वीडियो में बताऊंगी इस्तेमाल करने के। आपको जो पसंद आए आप अपने गार्डन में इस्तेमाल कीजिए और ऑर्गेनिक गार्डनिंग के भरपूर मज़े लीजिए। सबसे पहले लहसुन की 2 कलियों को जो है हम खोल लेंगे, मतलब कि उसके एक एक गिरी को अलग कर लेंगे। और इस गिरी को जो है थोड़ी चाहे आप मिक्सी में चला लें, चाहे इसको कूट लें। और मैंने तो इसको कूटा है, मिक्सी में नहीं चलाया है फ़िलहाल, क्योंकि इसमें छिलके भी मैंने डाले हैं। छिलके समेत इसको आप कूट करके और पानी में डाल करके इसको छोड़ दें 24 घंटे के लिए। और फिर उसके बाद आप उसमें चाहें तो नीम ऑयल मिला के स्प्रे करें, आप चाहें तो इसमें साबुन मिला के यूज़ करें, लिक्विड सोप मिलाकर जो है अपने प्लांट्स पे स्प्रे करें। आपका एक बहुत ही हेल्दी पेस्टिसाइड बन के रेडी हो गया है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेस्टिसाइड बन के रेडी है, जो कि हमारे प्लांट्स पे इतना इफ़ेक्टिव यूज़ करता है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। लेकिन जो मेरा आज का वीडियो का के टॉपिक है, वो बहुत सारे बल्क में मिले हुए लहसुन को मल्टीपल तरीके से यूज़ करना है। मतलब कि आज आपको मैं लहसुन के छिलकों से बायो एंजाइम बनाना भी बताऊंगी, फर्टिलाइज़र बनाना भी बताऊंगी, और लहसुन की जो गिरी है उससे पाउडर भी बनाऊंगी, और पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र सब कुछ एक ही वीडियो में, कंप्लीट डिटेल वीडियो। इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी होगी। ये 10 किलो लहसुन की जो बोरी है ये मेरे मम्मी के घर की है। मतलब पापा ने 10 किलो एक साथ ही ख़रीद लिया था और अब ये सूखने की कगार पे था। काफ़ी हद तक सूख भी चुका था ये लहसुन, और यही लहसुन लगी थी मेरी लॉटरी। कुछ लहसुन तो शाम के वक्त पापा ने और मैंने मिलके छील दिया, जितना हम छील सकते थे, और उन्हीं के गमलों में उसके छिलकों को भी डाल दिया और उनकी लहसुन की गिरी उनके घर में ही छोड़ दी। लेकिन बाकी के सारे लहसुन जो नहीं छिल पाए थे वो मैं वापस अपने साथ दिल्ली ले आई। और दिल्ली में ये है मार्च के महीने के लहसुन की क्लिप्स, मतलब कि मार्च के महीने में मैं लेकर आई थी और मैंने तब इसका यूज़ किया था। पर क्योंकि मुझे इसके बहुत सारे यूजेस दिखाने थे तो उसके लिए मुझे इंतज़ार तो करना ही पड़ता। जैसे कि जो मैंने फर्टिलाइज़र बनाया था वो मार्च के महीने में बनाया था, और अब मई के महीने में वो फर्टिलाइज़र बन के रेडी हुआ है, इसलिए अब मैं ये वीडियो मई में लेकर आई हूँ। तो मैंने अपने इन लहसुन के छिलकों को पहले तो इनकी गिरी को तोड़ा और अलग किया, क्योंकि ये सूखे हुए दाने थे, फटाफट से ये बिखर बिखर के अलग हो गए। और मैंने रखी 3-4 टोकरियाँ, और सब में इन लहसुन को जो है ना हाथों से मसल मसल के अलग अलग टोकरियों में अलग अलग तरीके से इसको स्टोर किया। एक टोकरी ऐसी बनाई जिसमें मैंने लहसुन की जो जड़ वाला पार्ट होता है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, उसको अलग रखा, और छिलके फ्लोर पे गए और गिरी एक दूसरी टोकरी में गई। तो इस तरीके से 3-4 टोकरियों में अलग अलग तरीके से इसको डिवाइड किया। इस काम को करने में मुझे पूरे 1 हफ्ते लग गए, मगर 1 हफ्ते की मेहनत के बाद मेरे प्लांट्स के लिए बहुत कुछ हेल्दी मेरे को मिल गया। एक तो बहुत हेल्दी फर्टिलाइज़र मिल गया, और बहुत सारा बायो एंजाइम बन गया लहसुन के छिलके का, जो कि हम किसी भी वक्त यूज़ कर सकते हैं। हमारे लिए हमेशा रेडी टू यूज़ होता है। सारे छिलकों को अलग अलग करके, सारी गिरी को अलग करके मैंने वापस इसको इस नेट की बोरी में ही डाल दिया, क्योंकि किसी भी वक्त आंधी तूफान हमारे यहाँ आ जाता है ना, उसकी वजह से। और एक टोकरी में अलग करके रखती थी मैंने इसकी जड़ वाले पार्ट को, और फिर उसके बाद इन सभी लहसुन को धीरे धीरे फटकना शुरू किया प्लेट में रख कर के, जिससे इसके छिलके सारे एक साथ इकट्ठा हो जाएं और जो इसकी गिरी थी वो अलग हो जाए। और उस गिरी को मैंने अलग अपनी एक
टोकरी में इकट्ठा कर लिया। और अब बारी आई फर्टिलाइज़र बनाने की, तो एक बाल्टी ली जिसके अंदर ड्रेनेज होल भी था मेरा, और उसी बाल्टी में मैंने इसके छिलकों को डाला, छोटे छोटे लेयर्स में बना के डाला, क्योंकि लहसुन के छिलके का फर्टिलाइज़र बनेगा या नहीं ये मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि लहसुन का जो छिलका होता है ना, ये थोड़ा प्लास्टिक टाइप का होता है। जो है बहुत आसानी से जो है डिकम्पोज़ नहीं होता। तो इसके डिकम्पोज़ करने के लिए मैंने इसमें बहुत सारे अलग अलग डिकम्पोज़र के तरीके अपनाए। पहले मैंने इसमें मिट्टी डाली और छिलके डाले, फिर उसके बाद एक लेयर उसमें गुड़ की डाली। गुड़ जो है किसी भी चीज़ को डिकम्पोज़ करने में बहुत हेल्प करती है। और गुड़ डालने के बाद वापस लहसुन के छिलके डाले। एक चम्मच बाद में इसमें मैंने बेसन भी मिलाया। हर एक लेयर के साथ, हर एक लेयर जो है के साथ एक ऊपर सूखी मिट्टी मिलाती रही। और क्योंकि लहसुन भी सूखा और मिट्टी भी सूखी, तो उसको गीला करने के लिए मैंने ये डाला इसमें एंजाइम। चावल के पानी का एंजाइम था जो मैंने डाला है। अगर आपके पास एंजाइम नहीं है तो आप इसमें नॉर्मल पानी का भी छिड़काव कर सकते हैं। बीच बीच में दही डालते रहें, बीच बीच में मट्ठा डालते रही, बीच बीच में इसमें मैं गुड़ मिलाती रही, और इस तरीके से मैंने इसको बनाया। जब मेरी पूरी बाल्टी भर गई तब मैंने उसको छोड़ दिया, एक गमले के अंदर ही मैंने इसको रख दिया, जिससे जो उसका लिक्विड है वो मेरे गमले में ही जाता रहे। और अब बारी आई थी अपने इस जड़ वाले पोर्शन को, जो सॉलिड सा मटेरियल होता है, उसको यूज़ करने का। उसको मैंने यूज़ किया अपने प्लांट्स में मल्चिंग करने के लिए। लहसुन की जो स्मेल होती है, इसकी स्मेल से ही मिट्टी के जो चींटियाँ होती हैं या कीट पतंगे वो निकल जाते हैं। इसमें जो सल्फ़र होता है वो बहुत तेज़, उसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, जो हमारे कीड़ों को पसंद नहीं आती है, और वो इससे निकल जाते हैं। ये थोड़ा सा मजबूत सा था, मोटा सा था, जड़ वाला पोर्शन था, तो ये हवा में आसानी से उड़ेगा नहीं, इसलिए मैंने इसको यूज़ किया मल्चिंग के लिए। जब हम इसमें पानी डाल देते हैं तो ये वैसे भी थोड़ा सा और उसमें सॉलिड हो जाता है, मजबूत हो जाता है। तीसरा जो इसका मैंने इस्तेमाल किया, वो इस्तेमाल किया था बायो एंजाइम बनाने के लिए। बायो एंजाइम बनाने के लिए आपको एक खाली बॉटल चाहिए, या फिर मेरी तरह आप खाली डब्बा भी ले सकते हैं, चौड़े मुंह वाला। ये मेरा बायो एंजाइम का ही डब्बा था, और इस डब्बे में मैंने सारे छिलके और कुछ ख़राब गिरी, जो सूखी लहसुन की गिरियाँ जो ख़राब थी, वो सारी इसमें डाल दी। क्योंकि छिलके बहुत हल्के थे, इसलिए छिलके बहुत ज़्यादा डाले, और गुड़ जो है मैंने कम डाला, क्योंकि मैंने इसको वेट नहीं किया था। बायो एंजाइम बनाने का जो मेज़रमेंट का तरीका होता है वो 3:1 का होता है। 3 पार्ट आपका कोई भी छिलका होना चाहिए, और उसमें आपका 1 पार्ट जो है गुड़ होना चाहिए। यानी कि 300 ग्राम अगर आपके छिलके हैं तो 100 ग्राम के करीब आपका गुड़ होना चाहिए, 10 ग्राम आपका गुड़ होना चाहिए। और फिर उसके बाद आप उसमें पानी मिलाएं, और पानी मिला करके आप अपने किसी भी शेड वाली जगह पे उस डब्बे को रख दें। इस तरीके से मैंने उसको बनाया बायो एंजाइम, और फिर मैंने आपको फर्टिलाइज़र भी बना के दिखाया और मल्च करके दिखाया। और अब ये देखो 3 महीने बाद, यानी कि मई के महीने में, मेरा ये जो लहसुन का छिलका था उसका ये कंपोस्ट बन के रेडी हो गया। कितना सुंदर एकदम काला सोना बन के रेडी हुआ है ना। ये जो मेरा फर्टिलाइज़र बना है ना, ये हमारी मिट्टी बनाने के वक्त भी काम आ सकता है। आप इसको मिट्टी बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर वैसे ही अपने किसी भी प्लांट की गुड़ाई करके उसमें इसको डाल सकते हैं। हमारी जड़ों में जो नीमाटोड्स की प्रॉब्लम होती है वो इस फर्टिलाइज़र से ठीक हो जाएगी। और कंपोस्ट के बाद चलिए आपको दिखाऊं अपना बायो एंजाइम जो मैंने लहसुन वाला बनाया था। इसमें से इतनी तेज़ स्मेल है, बहुत ही तेज़ इसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल है। बायो एंजाइम को बीच बीच में हमें चलाते रहना चाहिए, ये बात मैं आपको अभी बताना भूल गई थी। थोड़ा थोड़ा टाइम पे इसको हमें चला देना चाहिए। ये जो हमारा पानी बन के रेडी हुआ है ना, ये बहुत थोड़ा सा, मतलब कि आप हाफ़ कप जो है पानी लेंगे, और उसको जो है पूरे 2 लीटर की बाल्टी में मिला करके, और फिर इससे आप अपने प्लांट्स पर स्प्रे करेंगे। और ये जो हमारी सूखी हुई गिरी निकली थी, इसको पीस करके इसका पाउडर बना लेते हैं, और वो पाउडर आप चाहें
तो यूज़ करें अपने मिट्टी में डालने के लिए, ऊपर से अपनी चींटियाँ जो लगती हैं उसके लिए, या फिर किचन के लिए। मैं तो इसको किचन में यूज़ करने वाली हूँ, मतलब अपने खाने में जो हम लोग गार्लिक पाउडर डालते हैं उसमें। लेकिन इसको भी हम अपने प्लांट्स में भी यूज़ कर सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप कर चुके हैं तो दिल से थैंक्स। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। बाय।